मैंने जनरली यहाँ देखा, एक तो खेतों के चौकोर आकार देखे एक तो आपके यहाँ, और दूसरा एक मैंने देखा कि जैसे रामसरा नारायणी के जो पंचायत आई है ना, उसके बाद फिर सारे गांव जो है छोटे छोटे गांव 19 SHW 20 SHW इन पे आ रहे हैं। तो वो मैं जानना चाह रहा था कि ये किस आधार पे, आपके जैसे आपके गांव का नाम है 19 SHW, तो वो क्या चक्कर है, वो जानना चाह रहा था। वो ये है कि जो नहर निकली हुई है ना, हाँ, उस नहर में मोगे दिए हुए हैं पानी की सिंचाई के लिए। मोगे हाँ, तो उसके नंबर हैं। हाँ, तो जो ये गांव की जो जमीन है वो 19 नंबर मोगे पर है। तो उस हिसाब से ये उस चक गाँव जो कटे हैं तो उसका नाम दे दिया कि 19 SHW। चक के नाम पे। SHW का नाम मतलब श्याम सिंह वाला नहर का नाम है। श्याम सिंह वाला श्याम सिंह वाला ये नहर का नाम है। अच्छा अच्छा। 19 जो है चक मतलब चक नंबर मोगा है। तो उस हिसाब से इसका गांव का नाम रख दिया कि 19 SHW। अच्छा। तो जो नए बसे हुए गांव है ये, पुराने गांव नहीं है, जो मतलब 40-50 साल पहले ही बसे हुए हैं, उस हिसाब से उनके नंबर दे दिए गए, नंबर दे दिए गए, इसीलिए नाम जो है वो इस तरह से है। एक चीज़ और, ये जो नहरों का और सड़कों का बिल्कुल खेतों के हिसाब से संतुलन बिठाया गया है। चकबंदी की गई है ना बाद में, जैसे स्वतंत्रता के बाद में जब जमीन बांटी गई थी, हाँ, तो इसकी चकबंदी हुई है पूरी जमीन में। अच्छा, एक फिक्स नाप की है ये, हर जगह खेत भी फिक्स नाप के हैं और सड़कें जो छोड़ी गई है वो भी फिक्स नाप की छोड़ी गई है। एक चीज़ और आप बता रहे थे कि हर खेत पे सड़क जा रही है। हाँ, हर उसी हिसाब से रास्ता छोड़ा हुआ है ना, उसी हिसाब से के हिसाब से हर मतलब खेत में जाने के लिए रास्ता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और हर जगह हर खेत में पानी भी पहुंच रहा है। पानी पहुंच रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। ये इसी में है, हनुमानगढ़ में ही है ये? गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों में है। दोनों में है। हाँ। हमें इस समय इंदिरा गांधी नहर पर, क्योंकि राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाती है और ये उसका शुरुआती बिंदु है जहां राजस्थान में ये प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ ज़िले में, और जहां से ये प्रवेश करती है और बाड़मेर के गडर रोड और उससे भी बल्कि आगे तक ये जाती है। इस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी भाग को, अरावली के इस पार पश्चिमी भाग को एक जीवन प्रदान किया है। यहाँ पर लोग आकर बसने भी लगे हैं। इसी वजह से यहाँ जो कभी दोहरे हुआ करते थे रेत के, आज यहाँ खूब सारी हरियाली आपको देखने को मिलेगी। गंगानगर हनुमानगढ़ इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित ज़िले, जहाँ तक मेरा है, सबसे ज़्यादा लाभान्वित ज़िले हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर। हालांकि उसके बाद फिर बीकानेर और फिर जैसलमेर और बाड़मेर तक इससे पानी पहुँच रहा है। यहाँ मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि ये मुख्य नहर है, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये मुख्य नहर है, और इस मुख्य नहर में से ये साइड में वितरिका निकली है, ये है नौरंग देसर। और मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये है रावसर, ये रावसर वितरिका है। तो यहाँ से जैसे जैसे नहर आगे बढ़ती जाएगी, इसमें से वितरिका निकलती जाएंगी, जो कि ज़िले की अन्य तहसीलों को भी
जो है पानी से लाभान्वित करेंगे। मेरे पीछे आप इंदिरा गांधी नहर की पूरी एक ये देख सकते हैं कितना विशाल संग्रह। मेरे साथ यहाँ के क्षेत्रीय निवासी और मेरे शिक्षक साथी जो कि धौलपुर में ही पोस्टेड हैं, भागीरथ जी मौजूद हैं। भागीरथ जी, इसकी गहराई कितनी रही होगी? गहराई सर यहाँ लगभग 30 फीट के आसपास हो गहराई। 30 फुट के लगभग गहराई होगी। इस जो पानी की जो प्रचुरता है इस नहर की, उसके कारण यहाँ कपास, हनुमानगढ़ में मैं रावतसर वाले रूट से आया, नौहर से रावतसर, नौहर से रावतसर होते हुए जब हम हनुमानगढ़ की तरफ आते हैं तो सड़क के दोनों ओर आप ढेर सारे खेत देखेंगे कपास के, खूब सारी कपास होती है। और यही कारण यहाँ काफ़ी सारी कॉटन मिल्स भी हैं। नरमा किसको कहते हैं? नरमा उसी की कपास का ही वो है। अच्छा अच्छा, मतलब किस्म है। अच्छा, नरमा किस्म है उसको कपास, और जो थोड़ी सी हल्की है उसको नरमा कहते हैं। अच्छा अच्छा, कपास की लो क्वालिटी नरमा कहलाती है और शुद्ध क्वालिटी उसको कपास ही बोलते हैं। और उसका जो रुई वाला भाग है उसको बिनौला बोलते हैं। हाँ, उसको तो रेसा ही है, उसको वो रेसा है और बिनौला नीचे का भाग है। अंदर में बीज निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो बीज निकलता है उसे बिनौला कहते हैं। और ये कॉटन मिल्स में इनको अलग करके जो कॉटन है, रुई है, उसको या तो भीलवाड़ा या फिर गुजरात की तरफ भेज दिया जाता है। और जो लकड़ी बचती है उसका उपयोग काय काम में किया जाता है? ईंधन को जलाने में खल बनाई जाती है। खल बनाई जाती है पशुओं के लिए। हाँ, पशुओं के लिए खली बनाई जाती है। यहाँ इंदिरा गांधी नहर के सहारे जो भी जलीय क्षेत्र है वहाँ एक अधिक पानी की वजह से एक समस्या उत्पन्न हुई है, सेम समस्या, अधिक नमी की समस्या। इस समस्या पे राजस्थान सरकार काफ़ी विचार कर रही है, उसके लिए प्रयास भी कर रही है। अभी फ़िलहाल इसके सहारे जो है कुछ ऐसे पेड़ लगाए गए हैं यूकेलिप्टस के, जो इस पानी को ज़्यादा सोखते हैं। उसके अलावा अभी भी सेम की समस्या थोड़ी सी बनी हुई है, उस पर सरकार विचार भी कर रही है। उसके लिए वैज्ञानिक प्रयास भी कर रहे हैं कि इसके निदान के लिए क्या किया जाए। आप मेरे पीछे ये इंदिरा गांधी नहर को आप पूरी तरह देख सकते हैं। इसके दोनों ओर काफ़ी सारे पेड़ लगाए गए हैं और इसमें से ये वितरिका, इन्होंने सामने वितरिका निकाली है नौरंगदेशर, और ये वाली वितरिका जो निकली है ये रावतसर के लिए जा रही है। ये पेयजल का बहुत बढ़िया साधन है। इंदिरा गांधी नहर ने गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, बल्कि बीकानेर और नागौर, ये अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो कि अरावली के इस पार पड़ता है, पूरे क्षेत्रों के पेयजल की व्यवस्था के लिए इंदिरा गांधी नहर एक मुख्य साधन है। जैसलमेर और बाड़मेर जो कि पानी के लिए तरसते थे, पीने के पानी के लिए, सिंचाई तो छोड़ो, वो उस जगह के लिए भी इस नहर की वजह से पानी का बहुत अच्छा साधन हुआ है। इंदिरा गांधी नहर का एक जो सबसे बड़ा जो पॉइंट बिंदु है कि ये भाखड़ा नागल डैम बनाया गया है सतलज नदी पे। गोविंद सागर झील जो कि कृत्रिम झील है और मीठे पानी की झील है। ये नांगल रोपड़ से आगे, वहाँ रूपनगर से आगे वहाँ एक डैम बनाया गया, नेहरू जी ने बनवाया था ये। तो वहाँ से भाखड़ा नागल डैम का जो पानी आता है, उस पानी को कई वितरिकाओं के द्वारा, कई नहरों के द्वारा आगे बढ़ा दिया जाता है। ये सतलज नदी वहाँ से आने के बाद, भाखड़ा डैम से आने के बाद, यहीं पंजाब में, हरियाणा पंजाब में ये पानी आता जाता है। फिर पंजाब में ही हरी के बैराज नाम का एक स्थान है
जहाँ पर ब्यास नदी का संगम होता है और वहाँ से हरी के बैराज से ये इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत होती है। पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्र में बहते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करती है ये नहर। और यहाँ पर मसीता वाली हेड, जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ, मसीता वाली हेड से और ये आगे की तरफ हनुमानगढ़ है मसीता वाली, और यहाँ से आगे की तरफ ये गंगानगर होते हुए बीकानेर में प्रवेश करती है और फिर जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ चली जाती है। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर ने पश्चिमी क्षेत्र को, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाया है, बहुत कहूँगा कि जीवन दे रखा है उनको।